दोस्तों हम लोग अपने पर्सनल या प्रोफेशनल वर्क के लिए एक जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं और वो जीमेल आईडी कई बार भर जाती है। कई बार हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, उसकी वजह से भर जाती है। और कई बार हमारे पास बहुत सारे प्रमोशनल मेल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जीमेल आईडी भर जाती है। या कई बार हमारे पास ऐसी कंपनीज के मेल भी आते हैं जिसको हमने कभी भी सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, तब भी उनके मेल हमारे पास आते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे पास जो रेगुलर मेल आते हैं वो मेल उसी के बीच में मिक्सअप होकर के खो जाते हैं। और दूसरा इश्यू ये आता है कि मेल आते आते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पास मेल आईडी हमारी पूरी भर जाती है और जीमेल की तरफ से मैसेज आता है कि भैया अब आपकी जीमेल आईडी भर चुकी है, अब इसमें कोई मेल नहीं आ पाएगा, अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि जीमेल ने एक लिमिट बना रखी है कि 15 GB तक वो आपको फ्री दे रहा है और उसके बाद आपसे चार्ज लेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ गई तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो जीमेल का स्पेस होगा वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और ऐसे मेल आपके हटेंगे जो मेल आप पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब एक फिल्टर का तरीका आपको बता दूंगा, उस फिल्टर से आपको सारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें आना है क्रोम पे। क्रोम मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, यहाँ पे google.com लिखा हुआ है और यहाँ से हमें अपने जीमेल बॉक्स को खोलना है। देखिए जो सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो सिचुएशन हमारे जीमेल में आ चुकी है। यू विल स्टॉप गेटिंग ईमेल्स ऑन October 23, मतलब इस डेट से हमारे पास अब मेल आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम जो स्पेस हमें गूगल ने दिया था, जो जीमेल ने दिया था, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। लेकिन ये जीमेल आईडी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इस जीमेल आईडी पर मैं अक्सर मेल मंगवाता भी रहता हूँ। तो अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि कैसे इसको खाली किया जाए। इसके अंदर ढेर सारे मेल हैं, कैसे इसको हम रिमूव करें। यहाँ पर क्लीन अप स्पेस का ऑप्शन आया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आप अपने ईमेल्स क्लीन कर लीजिए, इस तरीके का काम करेगा। तो हमारे पास कई तरीके हैं हम अपने इस मेल बॉक्स को खाली करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक्डइन का एक मेल है, गूगल का है, इस तरीके के मेल मेरे पास आए हुए हैं। हम यहाँ से देख देख करके इनको डिलीट करते जाए कि मुझे ये मेल नहीं चाहिए, मुझे ये मेल नहीं चाहिए, मुझे ये। लेकिन इस तरीके से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ऐसा काम करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जैसे लिंक्डइन से मेरे पास मेल आता है और बाय द वे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में इनके मेल हमारे पास ना आए। तो आप हमेशा देखिए ऐसे मेल जो होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए आया ना अनसब्सक्राइब, और ऊपर भी होगा कहीं ना कहीं अनसब्सक्राइब। तो अगर हम अनसब्सक्राइब पर क्लिक कर देते हैं तो हमें इन तरीके के मेल अब नहीं मिलेंगे। तो अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देते हैं, स्टॉप गेटिंग यस अनसब्सक्राइब। तो जब हम अनसब्सक्राइब कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें इस तरीके के मेल नहीं आएंगे। अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस मेलिंग लिस्ट। ठीक है, हम इसको बैक कर लेते हैं, वापस इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें मेल नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद एक चीज ये भी होती है कि इस तरीके से अगर हम देखते जाएंगे तो हमारे पास और भी कई मेल होंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि मान के चलिए एक को तो हमने सब्सक्राइब कर दिया, और भी कई कंपनीज होंगी जो मुझे मेल भेजती होंगी। तो जैसे कोरा डाइजेस्ट है, यह भी मुझे भेजता है। तो इस तरीके की वेबसाइट कुछ है जो हमें मेल भेज रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट भी हमें मेल ना भेजें। तो ऐसी लिस्ट कैसे हमें पता चलेगी? हम चले जाएंगे यहाँ पर इस सर्च वाले बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना हैज द वर्ड्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसब्सक्राइब। मतलब जिन लोगों को हमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर तो जितने भी अनसब्सक्राइब वाले होंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सर्च में आ जाएंगे जिनको मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सारे के सारे यहाँ पर दिखने लगेंगे अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे चाहिए होंगे। जैसे बाय द वे हमने गूगल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन फिर भी गूगल के मैसेज मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसी पर जाऊंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा डज नॉट है गूगल। मतलब ऐसे जो हो जो इनको सब्सक्राइब ना किया हो लेकिन साथ ही साथ उसमें गूगल के मैसेज शामिल ना करें, और वो वाली लिस्ट हमें। तो लिख दिया है साइज ग्रेटर देन, कुछ MB नहीं लिखा है, डेट विद इन 1 डे, विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ऐसे हम दे देंगे और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो इतने इस तरीके के जो भी मेल हमारे पास होंगे वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से हमें अनसब्सक्राइब मेल्स की लिस्ट मिल सकती है। अगर ये वाले मेल हम चाहें तो एक साथ इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, सारे मेल हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बटन दिख रहा है डिलीट का, इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इनको हम आर्काइव भी कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पर जो ये 3 बिंदी दिख रही हैं इस पर क्लिक करके भी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल एज, इनको किसी लेबल में डालना है तो यहाँ पे लेबल एज पे हम जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं। तो क्रिएट न्यू पे जाते हैं, यहाँ पूछा प्लीज इंटर द लेबल नेम, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जंकी मेल्स करके मैंने वो क्रिएट कर लिया और क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितने भी 50 कन्वर्सेशंस थे यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है 50 कन्वर्सेशंस एडेड टू ऑल जंकी मेल्स, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऑल जंकी मेल्स पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें वो मेल
दिखने वाले हैं। और जब हम इनबॉक्स में जाते हैं तो अभी हमारे पास वो मेल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं अनसब्सक्राइब्ड और गूगल, मतलब अनसब्सक्राइब वाले चाहिए जिसमें गूगल वर्ड ना आ रहा हो। देखेंगे वो वाले मेल यहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं और वहां भी दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो डिलीशन के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है, इस पर हमने क्लिक किया, इस बटन पर क्लिक किया, सारे के सारे मेल हमारे यहाँ से डिलीट हो गए अनसब्सक्राइब वाले। 1 of 50, फिर हम यहाँ पे गए, फिर हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से 50-50 का सिलेक्शन ये कर रहा है। और ऐसे मेल जो आपने जिनको सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वाले मेल यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं 50 मेल क्यों, सारे के सारे मेल यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च, इस पे क्लिक कर दिए तो जितने भी होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में ही, और उनको हम यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ऐसे जो भी मेल होंगे वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो एक लेबल बनाया गया था ऑल जंकी मेल्स, तो वो मेल यहाँ पर भी हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ से भी सारे मेल डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका यूज नहीं करना चाहते हैं, कुछ और आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं, तो एक मेथड मैं आपको और बता देता हूँ। हम दूसरे टैब पर जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्लीन ईमेल। तो हमारे पास ये टॉप पे जो लिंक आएगा, ये क्लीन ईमेल जिसमें @ का सिंबल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का फीचर आ जाएगा क्लीन मेल। ये वेबसाइट खुल जाएगी। क्लीन योर इनबॉक्स ऑफ ईमेल्स, यू डोंट नीड देम, कीप इट क्लीन। अब यहाँ पे लिखा ट्राई इट नाउ फॉर फ्री, मतलब हम इसका फ्री में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ ट्राई इट नाउ फॉर फ्री, मतलब इसका हम फ्री में भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा ट्राई इट फॉर फ्री, लेकिन इसके लिए हमको इसमें साइन इन करना पड़ेगा और अपनी ईमेल आईडी का एक्सेस देना पड़ेगा। तो भाई अगर आप अपनी ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो इसका मत यूज करिएगा, वही मेथड यूज करिएगा जो हमने पहले बताया है। और अगर आप देना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई आपके जितने भी मेल है इसके अंदर वो मेल ये पढ़ सकता है, आपकी मर्जी है। आप अगर करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके साइन इन करके ये काम कर सकते हैं। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे अभी ये ईमेल आईडी पूछेगा और उसके बाद ये काम शुरू करेगा। और अगर नहीं करते हैं, देखिए कनेक्ट योर मेल बॉक्स, इंटर योर मेल एड्रेस, इस तरीके से चीजें पूछेगा। तो मैं अभी इसको बैक कर लेता हूं, या मैं ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर भी ये मेल एड्रेस पूछ रहा है, तो जैसे मैं मेल एड्रेस यहाँ पे डालूंगा, बाय द वे मैं ये डाल देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कह रहा है साइन इन विद गूगल, योर ईमेल अकाउंट सिक्योरिटी प्राइवेसी क्लीन ईमेल्स टॉप प्रायोरिटी, वी नेवर सी और शेयर योर डेटा एंड क्रेडिट। मतलब इसने मैसेज दिया है लेकिन हम भाई इसको नहीं दे रहे हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं।